प्राचीन समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। असुर शक्ति और बल में देवताओं से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे, जिससे देवता असुर से हारने लगे। इस संकट को दूर करने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि उन्हें अमृत, जो अमरता का प्रतीक है, उसको प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। लेकिन इसके लिए उनको असुरों का भी सहयोग आवश्यक था। इसलिए देवताओं ने असुरों को धोखे से अमृत की प्राप्ति का लालच देकर इस मंथन में सहमत कर लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन करना शुरू कर दिया। देवता वासुकी के पूंछ की ओर, असुर उसकी सिर की ओर थे। मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई, जैसे कामधेनु, श्रवा घोड़ा, कौस्तुभी मणि और देवी लक्ष्मी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब समुद्र से विष का उदय हुआ, जिससे हलाहल कहा जाता था। यह विष इतना भयानक था कि उसकी उग्रता से सारा संसार जलने लगा। देवताओं और असुरों में हलचल मच गई, क्योंकि यह विष सभी प्राणियों को विनाश करने में सक्षम था। इस भयावह स्थिति में देवताओं ने भगवान शिव का स्मरण किया। वे जानते थे कि केवल शिव ही इस विनाशकारी विष का समाधान कर सकते हैं। सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की वे इस विष से संसार की रक्षा करें। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर इस विष को पीने का निश्चय किया। भगवान शिव ने अपने विशाल और अनंत दया के कारण बिना किसी संकोच के हलाहल विष को अपने कर कमलों से उठा लिया और उसे पी गए। लेकिन उन्होंने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे कि उनका शरीर नष्ट न हो जाए। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और इसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव की इस महान बलिदान के कारण संसार विष की भयंकर पीड़ा से बच गया। देवताओं और असुरों ने भगवान शिव की इस कृपा के लिए उन्हें नमन किया। भगवान शिव ने अपनी असीम शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की थी। इसके बाद समुद्र मंथन चलता रहा और अंततः अमृत कलश प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर असुरों को धोखा दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताएं अमर हो गए। समुद्र मंथन की इस पूरी प्रक्रिया में भगवान शिव का त्याग और बलिदान अद्भुत था। उन्होंने न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया। यह कथा हमें यह सिखाती है, जब भी हम संकट में हों, अगर हम ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वे हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भगवान शिव की यह कहानी उनकी असीम कृपा, दया और बलिदान का प्रतीक है। नीलकंठ के रूप में वे हमेशा यह संदेश देते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम धैर्य, साहस और बलिदान का मार्ग अपनाते हैं तो हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं।